धन्यवाद। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि कृपया अध्यक्षीय व दीक्षांत भाषण देकर अनुग्रहित करें। जय हिंद। आज अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज 36वां कॉन्वोकेशन है। एक उत्सव की तरह लग रहा है, एक पर्व की तरह लग रहा है। ये जो 36 होता है ना, जो 3 होता है, ये शिव जी के वरदान से ही मिलता है, और ये जो 6 होता है, ये डबल वरदान से मिलता है। आज एकदम अद्भुत दिन है और सोच भी अद्भुत है, क्योंकि आज हमने न केवल 1172 हमारे परिवार के सदस्यों ने आज एक सफलता हासिल की है, और उनके साथ में 3 ग्रुप हैं जो आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। एक तो जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं themselves, जिन्होंने इतनी मेहनत की है। दूसरा पेरेंट्स, और उनके साथ में शिक्षक आज बहुत खुश हैं। एंड फ्रेंड्स आर एक्सीडिंगली हैप्पी। ऐसा लगता है कि इन सब की भी खुशियां आपके साथ में ही हैं। स्पेशली माता पिता, जब से छात्रों का जन्म हुआ है तब से ही ये सोच रहे हैं कि किस प्रकार बच्चे बड़े हों और जीवन में सफलता हासिल करें। आज सचमुच उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। मैं हर एक छात्र जिनको आज उपाधि मिली है, डिग्री मिली है और मेडल जीता है आपने, आप अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद जरूर लेना, उनके चरण स्पर्श करके, क्योंकि ये आपको आगे बहुत दूर तक ले जाने वाला है। आज पद्मश्री प्रेम जी ने भी अपने शब्दों में कहा कि माता पिता को, स्पेशली मां को, कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर ताली मारनी है तो जोर से मारिए। आज हमारे उत्तराखंड के सन ऑफ द सॉइल जनरल अनिल चौहान, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इतनी बड़ी भारत की सेना है, उसके नंबर 1 सीडीएस आज हमारे साथ यहां पर हैं। आज सचमुच प्रभु ने जो आशीर्वाद दिया है कि आज जय जवान जनरल अनिल चौहान साहब को हम सम्मानित करें डॉक्टर ऑफ साइंस से। सच कहूं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि 140 करोड़ का राष्ट्र और उसका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो भी उत्तराखंड का है। जो सीडीएस जब हमने शुरू किया भारत ने, तो उसके जो पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, वो भी उत्तराखंड के, और आज जो जनरल अनिल चौहान जी हमारे पास में आए हैं, ये भी
हमारे उत्तराखंड के हैं। तो आई कैन फील कि पूरे परिवार को आज कितना गर्व हो रहा है। I don't know why, but I'm feeling so elated today. हम दोनों कश्मीर में थे, जनरल साहब बारामुल्ला में थे, मैं श्रीनगर में था, और इनको मैंने बहुत बारीकी से इनकी बहादुरी को देखा है। और आज मुझे इतनी खुशी है कि हमारे परिवार ने इकट्ठा होकर आपको डॉक्टर ऑफ साइंस से सम्मानित किया है। जो बदलाव आपने एज ए सीडीएस, ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन, फ्यूचर वॉरफेयर, हमारी जो ऑपरेशनल स्ट्रैटेजिक ऑप कैपेबिलिटीज और ऑप कैपेसिटी है, उसके अंदर में एक खास इजाफा किया है। वी आर प्राउड ऑफ यू। और आज आपने वो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको 4 नारे दिए हैं, जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान और जय विज्ञान, इन चारों को इसी धरती के अंदर में सबसे ज्यादा पूजा जाता है, क्योंकि हमारा नाम ही एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी से जाना जाता है। आज पद्मश्री प्रेम जी को सम्मानित करते हुए आज हमने एक्चुअली नेचर को, प्राकृतिक को, ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग को आज सम्मानित किया है। उन्होंने कितना सुंदर से कहा कि हमको अपनी पहचान बनानी है, हमको नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्राकृतिक के प्रेम से अपनी पहचान बनानी है। उन्होंने कितना गहराई से ये बात कही कि हमको पलायन को रोकना है। ये जो संदेश दिया है, ये हम सब के लिए प्रभु का एक संदेश है कि हम किस प्रकार से एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी से इस प्रकार की स्थिति करें कि हमारा प्लान रुक जाए। आपने आज हिमालय 4 धाम के साथ हमको जोड़ा और आपने कहा कि ये जो शक्ति है उत्तराखंड में भारत में काम करने की, ये प्रभु के आशीर्वाद से आती है। आज सचमुच इन 2 वॉरियर्स, जनरल चौहान और प्रेमचंद शर्मा जी को सम्मानित करके, डॉक्टर ऑफ साइंस से सम्मानित करके आज आत्मिक स्तर पर बहुत खुशी हुई है। मैं सदा ही जीबी पंत से आई डोंट एक्सपेक्ट इंक्रीमेंटल और इंप्रूवमेंट्स या एक कदम से आगे जाना। आई ऑलवेज एम कि जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एक ऐसा परिवार है, ऐसी संस्था है विच शुड गिव अ क्रांति, एक रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर, विच शुड गिव a revolution in the seeds। पूरा भारत उस एग्रीकल्चर क्रांति की इंतजार कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 शब्द जो आपके साथ में हैं, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी, और इस काम को पूरा करने के लिए जो आप शोध, रिसर्च करते हैं, उसका एक्सटेंशन फार्मर्स को देते हैं, यही वो आधार है जिसके ऊपर में वी कैन ब्रिंग ए क्रांति। मैंने इसीलिए जीबी पंत को 1 साल का रिसर्च का एक टास्क दिया, आदेश दिया। मैंने कहा कि वी नीड क्रांति इन 3 थिंग्स। पहला हनी, दूसरा अरोमा और तीसरा मिलेट्स के अंदर भी। मैं माननीय कृषि मंत्री जी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, शिवराज जी, उनके पास गया। मैंने उनको कहा कि वी आर डूइंग ए रिसर्च ऑन हनी। हमने ये पाया कि आज के दिन में 3000 टन हम पैदा करते हैं, लेकिन हमारी जो कैपेसिटी है
दैट इज 40,000 टन। कहां 3,000 और कहां 40,000 टन। और इस गैप को फिल करने के लिए मैं कहूंगा कि जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं इस परिवार के अंदर में, ये आपकी जिम्मेवारी है कि किस प्रकार से आप एग्रीकल्चर के एरिया में और स्पेसिफिकली हनी के एरिया में आप क्रांति ला सकते हैं। हमारा जो प्रभु का आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद से हमारा जो शहद है, हनी है, उसके अंदर में डिविनिटी भी है और उसके अंदर में पवित्रता भी है। There's a divinity, spirituality and पवित्रता in that। तो मेरे को ऐसा लगता है ये प्रभु का ही एक बिगेस्ट रिस्पेक्ट टू द वरदान which has been given by प्रभु to us। उसी प्रकार अरोमा के इलाके में और मिलेट के इलाके में, जैसे मंत्री जी ने कहा, जो हमारा मिलेट है वो पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। हम इस एरिया के अंदर में, सीड्स के अंदर में, प्रोडक्टिविटी के अंदर में क्या क्रांति ला सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस क्षण के ऊपर में द बिगेस्ट चेंज विच इज देयर इज द टेक्नोलॉजी। ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, और दूसरी तरफ स्पेस एंड साइबर, और तीसरी तरफ वो जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि किस प्रकार ड्रोन, रोबोटिक्स और करें। मुझको एक मौका मिला इजराइल में जाने का, तो वहां मैंने देखा कि किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एग्रीकल्चर के अंदर में एक पूरी रेवोल्यूशन इज वेटिंग टू अनफोल्ड इन द वर्ल्ड। अगर आप उनके रिसर्च से बनाए हुए पेड़ों को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर में तो सिर्फ फ्रूट ही फ्रूट है। मुझे ऐसा लगता है कि दैट ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मॉडर्नाइजेशन, वो क्रांति इज वेटिंग एंड इट विल हैपन ओनली फ्रॉम हियर। मैं आप सबसे जो पास आउट हुए हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो भी सीखा है, यू मस्ट स्टार्ट योर entrepreneurship, startup. You are the one who should become the job creators, not the job seekers. In fact, you should give a new shape to the leadership which is required by us. मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सपने देखिए, जिस प्रकार आपने कहा कि अब्दुल कलाम जी ने, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि सपने देखिए। मैं कहूंगा कि आप अपने सपने देखिए और खुली आंख से सपने देखिए। आपके सपने अनरिस्ट्रिक्टेड, अनलिमिटेड होने चाहिए। उनको संकल्प के साथ में आप उसको सिद्धि प्राप्त कीजिए। मेरे को लगता है कि आज का कॉन्वोकेशन का दिन, और एक बहुत ही सुंदर बात जनरल चौहान जी ने कहा, उन्होंने कहा कि योर लर्निंग डज नॉट स्टॉप हियर। वो आज भी अपने आप को एक स्टूडेंट की तरह देखते हैं। I think we got to learn from this statement and ensure that in the coming time we carry on this pursuit of research and studies for ourselves. हमारा जो ये क्षण है पूरे भारत का, पूरे राष्ट्र का, हमारे भी सपने हैं। हमने भी सोचा है कि 2047 के अंदर में विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु बनने के सपने देखे हैं। ये जो हमारे युवा पीढ़ी है, जो अमृतकाल की युवा पीढ़ी है, हमारे आप से ये अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस है। आई वुड रिक्वेस्ट दैट ईच वन ऑफ यू एज ऑन टुडे मस्ट टेक दिस रिजॉल्व, और संकल्प लीजिए आप। मैं तो कहूंगा कि आपके संकल्प इस प्रकार होने चाहिए जैसे 10वें बादशाह ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, निश्चय कर अपनी जीत करो। आप अपना निश्चय बनाइए और अपनी जीत को हासिल कीजिए। हमारे सामने में सबसे बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करें। आज एक तो सबक हमने पक्का सीखा है, कहानी पूरी सिक्योरिटी की है, कहानी पूरी सुरक्षा की है। एक तरफ में फूड सिक्योरिटी और दूसरी तरफ में सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की सिक्योरिटी। हम सब ही योद्धा हैं। उसी प्रकार से हर एक जो रिसर्च कर रहा है, जो साइंटिस्ट है, यू आर ऑल्सो द सिक्योरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी।
हम लोग टेक्नोलॉजी के लिए विश्व के दूसरे हिस्सों के ऊपर में निर्भर नहीं हो सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि जीबी पंत यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है अमाउंट ऑफ एल्यूमिनीज दैट वी प्रोड्यूस। फ्रॉम टुडे यू विल बी द एल्यूमिनी, पर आपका अपने परिवार एल्यूमिनी, आपका अल्मा मेटर के साथ में जो रिश्ता है दैट शुड ग्रो फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड। हमारे सामने में चुनौती है, जैसे मैंने कहा कि किस प्रकार से एक और ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए, हम लोग किस प्रकार से अपने हर एक तरह के फार्मर्स को एक समाधान और सॉल्यूशन दे, चाहे वो मार्जिनल फार्मर हो, चाहे वो स्मॉल मीडियम या बिग फार्मर हो, उसकी किस प्रकार से मदद करें। आज के जमाने के अंदर में बहुत बदलाव हुए हैं। जिस प्रकार डिजिटाइजेशन और टेक्नोलॉजी आई है, अपने आप से अलग चैलेंजेस लेके आई है। हमको उसके लिए समाधान ढूंढने हैं। आज जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सप्लाई चेन्स है, उसमें बहुत बदलाव आए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि भारत ने ई-नैम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का जो पोर्टल शुरू किया है और जो डायरेक्शन शुरू किया, अपने आप में बहुत ही एक सुंदर पहल है। सचमुच आज जब ये परिवार, ये यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट 6.5 डिकेड्स पूरा कर चुका है, आज के दिन जो आपने हिस्ट्री बनाई है, जिस प्रकार आपने इन जंगलों को चेंज करके इतना उपजाऊ बनाया है, यू आर द एग्जाम्पल फॉर द एंटायर वर्ल्ड। इस यूनिवर्सिटी ने विभिन्न स्तरों पर निरंतर पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त किए हैं। आपकी रैंकिंग भी बहुत अच्छी है और उसमें इंप्रूवमेंट हो रहे हैं। आपके प्रयासों की मैं सराहना करता हूं और पूरे परिवार को बधाई देता हूं। आपको ताली थोड़ी और जोर से मारनी पड़ेगी, क्योंकि काम इतना अच्छा किया है। जो आपने रिसर्च कार्य किया है, शोध कार्य किया है, आपने जिन संस्थाओं के साथ में एमओयू साइन किए हैं, आपकी यूनिवर्सिटी ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ में भी कई एमओयू साइन किए हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने स्लोवानिया के साथ में हनी का प्रोडक्शन के लिए एमओयू साइन किया। एक बात पक्की है कि जो आपने करके दिखाया है पूरे राष्ट्र के लिए, हरित क्रांति, आप हरित क्रांति के सूत्रपात हैं। सो यू ऑलरेडी नो द टेक्निक हाउ टू ब्रिंग ए रेवोल्यूशन। तो आई वुड एक्सपेक्ट आउट ऑफ यू, इनफैक्ट एवरी इंडियन एक्सपेक्ट कि जीबी पंत यूनिवर्सिटी कोई नई क्रांति लेके आए। जोर से ताली बजाइए ताकि ये एक संकल्प के रूप में बदलाव हो इसका। आपकी यूनिवर्सिटी ने 355 किस्में विकसित की हैं। तो ये जो नई किस्में को विकसित करने का जो पैशन है, ये आपका इट्स ए ग्रेट पैशन दैट यू हैड। यू गो टू कंटिन्यू फर्दर। मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि जिस प्रकार आपने प्राकृतिक और जैविक खेती के इलाका के अंदर में बहुत सुंदर कार्य किया है। यू शुड कंटिन्यू टू एक्सप्लोर न्यू हॉरिजन्स इन दिस एरिया। ये लंबी लग रहा है, ये अपने आप से हाँ बोल रहा है दैट वी गॉट टू डू इट। आई एम डेफिनेट अबाउट इट। पूरा यकीन है मुझे कि आप पशु चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरिंग, गृह विज्ञान, फिशरी के एरिया में आप बहुत विविध क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों से इस विश्वविद्यालय को यू विल मेक द परिवार बिग प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट्स। एक बात है, हम सबको एक जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि किस प्रकार हम किसानों के जीवन को बेहतर बनाएं। एवरीवन इज लुकिंग एट यू फॉर द सॉल्यूशन। हम किस प्रकार सतत विकास को बढ़ावा देने और देश की खाद्य सुरक्षा
और विश्व आर्थिक व्यवस्था में एक नया गौरवपूर्ण स्थान बनाने में योगदान दें। वन इज प्राउड कि भारत आज के दिन में इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म के ऊपर में वी आर द 5th इन द वर्ल्ड एंड एनी डे वी आर गोइंग टू वॉक इनटू द 4th एंड देयर आफ्टर टू द 3rd स्टेज। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार आप कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से आपके अंदर में एक जोश और उमंग दिखाई देती है, that nobody can stop us from being number 1 in the economic race of the world. ये पीछे से ताली ज्यादा जोर से आ रही है as compared to other side. I'm exceedingly happy कि फरवरी के महीने में आने वाले साल में 17th कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन यहां किया जा रहा है। इट्स मैटर ऑफ ए ग्रेट प्राइड कि जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी को इस कार्य के लिए चुना गया है। और उसका कारण ये है कि किस प्रकार हम आने वाले समय के लिए क्रांति और पूरे राष्ट्र के लिए हम मैं आपको आपके परिवार को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार आपने स्वदेशी बद्री गाय की क्लोनिंग की एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है, मुझे पूर्ण विश्वास एवं उम्मीद है कि आने वाले 1 वर्ष में हमारे पास दुनिया में बद्री गाय का पहला क्लोन होगा। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, आमतौर में क्या होता है कि वी डोंट नो आवर सेल्फ वर्थ एंड द सेल्फ वैल्यू। अगर आप आज के दिन में न्यूयॉर्क पे जाएंगे और वहां आप बद्री गाय का घी खरीदना चाहेंगे तो यू विल हैव टू पे 65,000 रुपीज पर केजी, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि जो गाय हिमालयस के हर्ब खाती है, जो गंगा मैया का पानी पीती है, उसका घी कैसा होगा। लोग तो ऐसे भी कहते हैं जो मशरूम जिसपे गंगा जी का अमृत हो पानी के रूप में और जिसके अंदर में हिमालय की हवा हो, वो मशरूम कैसा होगा। My request to each one of you is that we are blessed and we must know what our blessings are, and therefore it is important for us to understand we are just a step away from a big achievement which is awaiting us. पीछे से थोड़ा मरमर हो गया है शुरू, ऐसा लगता है कि थोड़ा भूख भी लगी है। लास्ट 2 पैराग्राफ मैं पढ़ना चाहता हूं। एक बात बहुत अच्छी है, जो जीबी पंत का परिवार है अपने आप से युवा है। There's a vibration which is different from everyone else. मैं आशा करता हूं कि मेरी वाइफ कभी कभी बोलती है आशा कौन है। मैं आशा करता हूं कि आप जीवन प्रेम सदाचार एवं अच्छे कार्यों में अपने माता पिता, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अपने माता पिता, संस्थान एवं देश और प्रदेश की कीर्ति बढ़ाते रहेंगे। ये ताली जोर से बजाइए ताकि प्रभु को भी ये सुनना चाहिए कि आपके संकल्प क्या है और किस प्रकार उसको सिद्धि लेंगे। इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम सभी भारत का समृद्ध, समावेशी और गतिशील भविष्य बनाने के लिए संकल्प लेकर जाएं। आज का दिन ईच वन ऑफ अस मस्ट लिस्ट आउट कि आपके संकल्प क्या है, आपके सपने क्या है, आपके रिजॉल्व क्या है। मैं आपके प्रयासों के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। और आपके स्वर्णीय भविष्य की कामना करता हूं। अंत में मैं यही कहूंगा कि आज
यहां पहुंचने में थोड़ी देरी हुई। मेरे को तो इतना गिल्ट हो रहा था कि एज ए आर्मी ऑफिसर एंड व्हेन द सीडीएस इज कमिंग, कोई नो एक्सक्यूज इज गुड इनफ टू से कि ये कार्यक्रम लेट शुरू हुआ, क्योंकि फौज में सिखाते हैं कि एवरी मिनट डिलेड मीन्स द कॉस्ट इन द ह्यूमन लाइफ ऑफ योर ट्रूप्स। आई एम सॉरी फॉर दैट कि आज किन्हीं कोऑर्डिनेशन टेक्निकल प्रॉब्लम से थोड़ा लेट हुआ है, बट आई थिंक वी शुड इंश्योर, क्योंकि उत्तराखंड में आकर पता चलता है जैसे टाइम है उसके स्पेलिंग TIME, टी और ई को हटा दे तो IM रहता है, यानी कि समय है जो महादेव और महाकाल है। मैं माननीय अजय तमता जी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने यहां पर आकर हमारा सम्मान बढ़ाया है पूरे परिवार का। मैं ऑनरेबल गणेश जोशी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। इकट्ठे ही आए हम, और हमारे जो शिव जी ने वरदान दिया है हार्टिकल्चर का, नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग का, वो सबसे बड़ा वरदान है, और उसको जमीन पर उतारकर एक किस प्रकार क्रांति लाए, ये हम सबका इकट्ठा ही एक मिशन है। मैं पद्मश्री प्रेमचंद शर्मा जी, जिनको मेरे को देखने से ऐसा लगता है, उनके फेस से ऐसा लगता है जैसे डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी अपने आप से सामने में आ रही है। आज आपको सम्मानित करते हुए पूरे परिवार को वी फीलिंग डीपली प्राउड अबाउट दिस। और मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं कि जनरल अनिल चौहान साहब को आज सम्मानित करते हुए आई थिंक आई हैव फील्ड कि आज वाहिगुरु ने, प्रभु ने, शिव जी ने ये क्षण हमको दिया है कि हम अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को सम्मानित कर सकें। जोर से ताली, ये ताली की गूंज वो चाइना के बीजिंग और पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक जानी चाहिए। जिस परिवार के अंदर में इतना जोश हो, जिस परिवार की वाइब्रेशन इतनी तगड़ी हो, उस परिवार के सामने जब इंसान खड़ा होता है तो वो ये सेंटेंस बोलना ही नहीं चाहता कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं। अंत में नमस्कार,